ये जो मनुस्मृति के फाड़ने वाला जो विवाद था वो क्या था? क्यों, क्या आप सोच कर गई थी कि आज ये करेंगे, या ऐसा माहौल बन गया कि आपको ये करना पड़ गया? नहीं, उससे पहले अमित शाह जी ने सदन में कहा था, अंबेडकर जितना नाम लेते हो उतने भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। इस बात का गुस्सा था भीतर में कि होम मिनिस्टर जिनका काम है देश में संविधान से देश को चलाना, वो संविधान निर्माता के बारे में ऐसी बात कर रहे हो कि तुम बेकार में नाम ले रहे हो, क्यों नाम ले रहे हो, इसका नाम लो, भगवान का नाम लो। कहाँ से सोच ये आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं आती है ना। इनका पूरा सोच मनुस्मृति से आता है। अभी भी मैंने एक जज का स्टेटमेंट देखा जो कह रहे थे कि मनुस्मृति को पढ़ाया जाना चाहिए। वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हटा देना चाहिए, मनुस्मृति पढ़ाया जाए। खैर, तो उस इंसिडेंट में जो ये हुआ, मैं डिबेट में गई और उनकी जो प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता, और उस समय में चिराग पासवान जी की पार्टी के ही प्रवक्ता, दोनों लोग इसका सपोर्ट करते। मैंने मनुस्मृति को बोला कि ये इससे चलाना चाहते हैं देश को, तो उन्होंने उसका बहुत वो किया, सम्मान किया। मनुस्मृति हमारी ग्रंथ है, आप इसका अपमान नहीं कर सकती, आप इस तरह नहीं बोलते। क्योंकि मैंने उसका एक लाइन बोला था ना, स्त्री स्वतंत्र मरहती, स्त्री स्वतंत्रता के काबिल ही नहीं है। तो वो लोग पूरा तारीफ करने लगे। फिर मुझे लगा कि मतलब लिटरली आप सच में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इसलिए मैंने उसको फाड़ दिया। वो जो कोटेशन था उसको मैंने फाड़ा कि ये ऐसे कोटेशन जो शूद्रों को, जो ओबीसी तबका, उसको जानवर बोलते हैं, उसको तो एग्जिस्टेंस का अधिकार नहीं है। कैसे आप इस किताब के समर्थक हो सकते हैं? जो इस किताब का समर्थक होगा वो संविधान का विरोध करेगा। नहीं रहना आपको देश में, छोड़ के चले जाइए, पर संविधान तो देश से ही चलेगा। इसलिए मैंने उसको वहां पे फाड़ा, उस कोटेशन को। और वो ऑब्वियसली वो मनुस्मृति का था। और उसके बाद पूरा देश में माहौल ऐसा बन गया कि हमारा अपमान हो गया, अपमान हो गया, अपमान हो गया। क्या माहौल था स्टूडियो में? तो पूरा भड़की हुई थी एंकर, बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। मुझे कह रही है कौन पढ़ता है मनुस्मृति? मैंने बोला जिनके साथ मीनाक्षी जोशी, मैंने बोला कि जिनके साथ इस किताब के आधार पर गले में हांडी, पीठ में झाड़ू बांधी गई, इस किताब ने निर्धारित करवा दिया गया कि दोपहर 3 बजे के बाद रात के 9 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि छाया लंबी हो जाएगी, किसी पे पड़ जाएगी। जिस किताब ने ये करवा दिया कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं मंदिरों में नहीं जा सकती, वो अछूत है। जो कि आप अगर एक खास जाति का व्यक्ति आपको लात भी मारे तो उसको अधिकार है, पर आपने अगर वापस लात मार दी तो शूद्रों का हाथ पैर काट देना चाहिए। वो किताब कहीं से पूजनीय हो सकती है क्या? तो उन्होंने बोला कि आप कौन पढ़ता है? मतलब मैंने पढ़ा क्योंकि मैं देखना चाहती थी इसमें लिखा क्या क्या है। बिना पढ़े, बिना जानकारी के हम नहीं बोलते। एकेडमिशियन भी जो होता है उसकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप जो अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसके पीछे कोई तथ्य प्रमाण होने चाहिए। तो मैंने बोला मैंने पूरी पढ़ रखी है। आज के जमाने में भी कोई पढ़ता है? बोले कि आज के जमाने में भी इसको मानने वाले तो पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद फिर वो गुस्से में चली गई। देन व्हाट हैपेंड, राइट विंग का एक राइट विंगर जो बहुत गंदा लिखता है, उसने लिखा कि इस लड़की को वहीं थप्पड़ मारा जाना चाहिए था मेरे बारे में। फिर उसको वो एंकर कोट करते हुए लिखी है कि क्या पता मेरा मन भी हुआ हो। ये आपस में सोचिए कि मतलब कोई व्यक्ति स्टूडियो में जाता है ये सोच के जाता है कि वहां सुरक्षित है, वहां के एंकर से मारने पीटने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि दलित वंचित तबका वहां पहुंच चुका है। फिर जब मैं वहां से जब मैंने ये पढ़ा कि उन्होंने लिखा कि उसको थप्पड़ मारने का मन किया हो, मैंने उनके पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि अब वो जमाना नहीं है कि आप दलितों पिछड़ों को थप्पड़ मारेंगे और हम गाल आगे बढ़ा देंगे। अब जो आप करेंगी उसका चक्रवृद्धि ब्याज में आपको वापस देंगे हम। तो वो बहुत ज्यादा चल गया और लोगों ने फिर लिखना शुरू किया। देश 2 धड़े में बट चुका था इस वे में कि लोग समर्थन में भी बहुत ज्यादा थे और जो पोंगा पंथ में यकीन रखते हैं, जो जातिवाद को अभी भी मानते हैं, वो ऑब्वियसली विरोध में खड़े थे। पर पूरा एपिसोड यही था कि एंकर जो वहां थी वो भी मारने का, सोचिए, प्लानिंग कर रही है, प्लॉटिंग चल रहा है। पर एक चीज तो था, जैसे ही मैं वहां से उतरी, एक व्यक्ति थे जो झाड़ू मार रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप बोले तो बहुत बढ़िया लगा। वहां से ताकत मिल गई, हो गया। जिनका जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है उनकी जिम्मेदारी निभ गई। तो ये पूरा वो एपिसोड है जिसमें ऐसे ऐसे हुआ। बाद में इन्होंने FIR वगैरह भी कराई और कौन कौन सी धारा लगाई आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई। पर एंड में तो यही कहीं कुछ हुआ नहीं, तो खत्म। और आपकी पार्टी ने क्या किया फिर? बाद आपको पार्टी उसी के बाद तेजस्वी जी का फोन आया था कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको डरना नहीं है। बोला डर बिल्कुल भी नहीं है, डरेंगे क्यों? आप हैं, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमको डर किस बात का होगा। फिर हाँ, बाकी चीजें देखना कि कोर्ट का प्रोसेस ये वो सब पार्टी ने किया उसमें। तो